हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194H के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल्सो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि टीडीएस की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, सभी सेक्शन कवर होने वाले हैं। प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि 194H ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मैंडेट टीडीएस डिडक्शन ऑन पेमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ कमीशन एंड ब्रोकरेज। सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर आप कोई भी कमीशन या ब्रोकरेज दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में, वेदर इट इज कैश, काइंड, कुछ भी दे रहे हैं, तो टीडीएस डिडक्ट करना आपकी ड्यूटी बनती है। और जो बंदा कमीशन ब्रोकरेज ले रहा है उसको टीडीएस पे करना है। ठीक है। और अंडर दिस सेक्शन द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कमीशन मस्ट डिडक्ट टैक्स। सेक्शन क्या कहता है? अगर आप कोई भी फर्म है, कोई भी कुछ भी है, बस इंडिविजुअल और हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली सेक्शन के अंदर कवर नहीं होते हैं, कोई भी पर्सन जो कि कमीशन पे कर रहा है उसकी ये ड्यूटी है कि पेमेंट से पहले वो टैक्स डिडक्ट कर ले। ओके। सो अब इसको डिटेल में हम पढ़ लेते हैं कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। एनी पर्सन, डिडक्टर कौन है, पैसा कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअली और एचयूएफ कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात थी कि इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि 44A(b) के अंडर लायबल नहीं है ना, वो नहीं आते। लेकिन जो 44A(b) के अंडर लायबल है वो टीडीएस दे सकते हैं। ठीक है। आई रिपीट कि डिडक्टर कौन है? कोई भी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन। लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ सिर्फ और सिर्फ वही टीडीएस काट सकते हैं जो कि 44A(b) के अंडर आते हैं। ठीक है। जो नहीं आते वो नहीं कर सकते। डिडक्टी कौन है? पैसा एक्चुअली में दे कौन रहा है, किसकी जेब से पैसा जा रहा है भाई? लायबिलिटी किसके बढ़ रही है? रेजिडेंट पर्सन जिसको कि कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है। ओके। अगर एक एग्जांपल से समझे तो एक्स ने वाई को पेमेंट करी, तो एक्स कौन है? एक्स पेमेंट करने से पहले टीडीएस डिडक्ट करेगा, वो है डिडक्टर। वाई की जेब से पैसा जा रहा है, उसको 1000 रुपये मिलना था, बेचारे का 100 रुपया कट गया। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 900 मिला फाइनल पेमेंट में, तो डिडक्टी कौन हो गया? वाई हो गया। ओके। तो देखो, कमीशन और ब्रोकरेज होता क्या है एक्चुअली में? यहाँ पे कौन कौन से कमीशन और ब्रोकरेज को एक्सेप्ट किया गया 194H में? एज पर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑफ सेक्शन 194H, इट इंक्लूड एनी पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, जो पेमेंट मिल चुकी है या मिलेगी, फिर चाहे वो डायरेक्टली मिले या किसी के थ्रू मिले, बाय अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, उस पर्सन को या उसके बिहाफ पे काम कर रहे किसी पर्सन को। देखो, इन शॉर्ट में कहूँ तो आपको कि एक्स को काम करना था, एक्स इज इलेक्ट्रीशियन, वो क्या करता है? वाई को भेज देता है। तो कौन हुआ? पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। तो वाई को जो पेमेंट मिल रही है एक्चुअली में वो है किसकी? है तो वो एक्स की ना। तो अब वाई को जो पैसा मिले या एक्स को जो पैसा मिले, एक ही बात है। ठीक है। किस चीज के लिए? सर्विस रेंडर, कोई काम करने के लिए, प्रोफेशनल सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विस इन द कोर्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, खरीदारी और बेकरी से लेकर के कोई भी रिलेटेड काम हो उसके लिए कोई पैसा मिल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर एसेट से रिलेटेड है, या फिर कोई वैल्यूएबल आर्टिकल है, गोल्ड, डायमंड, कोई किसी भी महंगी चीज से रिलेटेड है, सिक्योरिटीज को हटा करके। तो इन चीजों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको अगर कमीशन या ब्रोकरेज मिल रहा है तो आपका टीडीएस कटेगा। देखो, इंडिया में रियल एस्टेट का एक बिजनेस है, और लोकल लेवल पे रियल एस्टेट का मतलब क्या होता है कि सपोज एक्स ने वाई को एक बिल्डिंग दिलवाई, तो एक्स वाई को कुछ कमीशन देता है, वो 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, तो वो जितना भी कमीशन होगा ना उस पे टीडीएस कटेगा। ओके। तो इसी तरीके के कमीशन और ब्रोकरेज की बात यहाँ पर हो रही है। सो आगे हम बढ़ते हैं कि टैक्स रेट क्या है। यहाँ पे टीडीएस का रेट है जी 5% आपको टीडीएस पे करना है इन केस आपका पैन फर्निश्ड है, और 20% आपको टीडीएस भरना पड़ेगा अगर आपका पैन फर्निश्ड नहीं है, अंडर सेक्शन 206 ऑफ AA। साथ ही साथ वो कहता है टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ अकाउंट पे, या तो एक्रूअल बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट पे जब आपने डाल दिया, अकाउंट पे के अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया तब आप काट सकते हो, या फिर जब एक्चुअल में पेमेंट हो रही है तब आप टीडीएस काट लो। जो भी इनमें से पहले होगा ना, जो भी इनमें से अर्लियर होगा, तो उस टाइम पे आपकी टीडीएस कट जाएगी। ओके। तो अब हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? कितने रुपए पे हमको टीडीएस नहीं देना? 15,000 रुपए एक साल में मिल रहे हैं ब्रोकरेज के तो टीडीएस नहीं देना। जहां पर आपका 15,000 से प्लस गया आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है जी। अब कुछ एग्जेम्पशंस है हमारी। एग्जेम्पशंस बोले तो कब हमें टीडीएस नहीं देना? अगर हम कमीशन और ब्रोकरेज किसको दे रहे हैं? बीएसएनएल या एमटीएनएल को दे रहे हैं, अपनी पीसीओ, आई रिपीट, सॉरी छोटी सी मिस्टेक हो गई। अगर जो ब्रोकरेज है वो बीएसएनएल और एमटीएनएल दे रहा है अपनी पीसीओ फ्रेंचाइजीज को, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। आई रिपीट, बीएसएनएल एमटीएनएल पेमेंट कर रहा है पीसीओ फ्रेंचाइजीज को, तो पेमेंट नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा।
पेमेंट अगर बैंक दे रहा है, बैंक को पेमेंट हो रही है क्रेडिट कार्ड के लिए या डेबिट कार्ड के लिए, तो भी जैसे कि मर्केंट एस्टैब्लिशमेंट होती है ना, कि होता है ना कि भाई लोग आते हैं आपके घर पे, जी हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो, हमारा जी बैंक में अकाउंट खुलवा लो, तो अगर हम उसको कोई ब्रोकरेज देते हैं तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई पैसा दे रहा है तो वो सैलरी के अंडर आती है, वो भी ब्रोकरेज और कमीशन नहीं माना जाएगा, उस पर भी टीडीएस इस सेक्शन के अंडर तो नहीं कटेगा। ठीक है, वो अंडर एट सैलरी में जो टैक्सेबल चार्जेस होते हैं उसमें कटता है। फिर रिलैक्सेशन के प्रोविजंस हैं यहाँ पे कुछ, कि आपको छूट कब कब मिल सकती है, कि व्हेन द रिसिपेंट अप्लाइज टू असेसिंग ऑफिसर, हमारा जो टीडीएस जिसको काटना है, मतलब जिसको कि टीडीएस के लिए लायबल है, वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है, उसको फॉर्म 13 फिल करके देता है। ठीक है, अगर असेसिंग ऑफिसर को वो अच्छा लग जाए, मतलब वो वैलिड लग जाए, अच्छे से मेरा मतलब था वैलिड लग जाए, तो असेसिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू करता है और ऑथराइज करता है कि या तो आप टैक्स जो है, टैक्स की रेट कम कर देगा, या फिर बोल देगा आप कोई टीडीएस मत दो। ठीक है, आई रिपीट, हमारा जो एसएससी है वो क्या करता है जी, वो एओ के पास जाता है, ऑथराइजिंग असेसिंग ऑफिसर के पास जाता है, उसको फॉर्म 13 फिल करके देता है, और असेसिंग ऑफिसर को अगर रीजन वैलिड लगे तो वो या तो जीरो टैक्स कर देंगे, या टैक्स का जो रेट है वो क्या कर देंगे, घटा देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ओके, फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं फाइनल डिटेल्स के लिए। एक कंपनी है, ब्रोकरेज पे करती है 50,000 रुपये अपने प्रॉपर्टी एजेंट को, अब 50,000 रुपये थ्रेश होल्ड से ज़्यादा है, तो 5% का टीडीएस हमें 50,000 रुपये देना पड़ेगा, दैट इज 2500। फाइनल पेमेंट जो ब्रोकर को मिलेगी दैट इज 47,500 आफ्टर टीडीएस। एक समरी देख लेते हैं, अगर किसी का कुछ कॉन्सेप्ट रह गया हो तो समरी में क्लियर हो जाएगा। सेक्शन कौन सा है जी, 194H का हम सेक्शन पढ़ रहे हैं। किस किस के लिए एप्लीकेबल है, कमीशन और ब्रोकरेज की बात हमने यहाँ पे करी है, इन्हीं पे हम टीडीएस लगाएंगे। डिडक्टी कौन है, रेजिडेंट पर्सन का पैसा जा रहा है। थ्रेशोल्ड क्या है, 15,000 तक कोई पैसा नहीं जाएगा। रेट क्या है, 5%, और अगर पैन नहीं है तो 20%, अंडर सेक्शन 206AA। टाइमिंग क्या है, कब कटेगा, या तो क्रेडिट करते वक्त या फिर पेमेंट करते वक्त, जो भी पहले होगा। एग्जामिशन क्या है, बीएसएनएल एमटीएनएल का पेमेंट जो होगा उस पर टीडीएस नहीं जाएगा, कार्ड के पेमेंट पे टीडीएस नहीं जाएगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पे टीडीएस नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी क्लास का, किसी भी कॉलेज के इंस्टीट्यूशन का आप कोचिंग लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। क्लासेस आर स्टार्टेड फ्रॉम क्लास 11th टू एनी कॉमर्स सब्जेक्ट। थैंक